कहानी दशहरे का ऑफर। प्रस्तावना। उत्तर भारत के एक छोटे से शहर रामपुरा में दशहरे का मेला पूरे जिले में प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से यहां रावण दहन देखने और खरीदारी करने आते थे। मेले के मैदान में झूले, मिठाइयां, कपड़ों की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौनों की कतारें लगी रहती थीं। शहर के बीचों बीच एक पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, शर्मा एंड सन्स। इसे चलाते थे राघव शर्मा, एक ईमानदार, सरल और मेहनती दुकानदार। उनका मानना था, व्यापार केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा जीतने का माध्यम है। इस बार दशहरे के मेले से पहले उन्होंने सोचा कि दुकान में कोई खास दशहरा ऑफर देना चाहिए। लेकिन समस्या यह थी कि पास में ही मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल खुल चुका था, जहां भारी डिस्काउंट और चमक दमक से ग्राहक खिंचे चले जाते थे। पहला मोड़, संकट। राघव शर्मा ने बेटे अंकित से कहा, बेटा, इस बार अगर ग्राहक हमारी दुकान पर नहीं आए तो दुकान बंद करनी पड़ सकती है। ऑफर तो देना ही होगा, लेकिन ऐसा कि लोग सिर्फ सस्ता ही नहीं बल्कि भरोसा भी खरीदें। अंकित, जो एमबीए कर चुका था, बोला, पापा, हम भी मॉल जैसी बड़ी स्कीमें नहीं दे सकते, लेकिन एक अनोखा ऑफर जरूर बना सकते हैं। राघव सोच में पड़ गए। तभी उनकी पत्नी सुजाता बोली, त्योहार का मतलब सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि खुशियां बांटना भी होता है। क्यों ना ऐसा ऑफर दें जिसमें लोगों की मदद भी हो जाए। दूसरा मोड़, ऑफर की घोषणा। काफी सोच विचार के बाद अंकित ने अखबार में विज्ञापन दिया, शर्मा एंड सन्स दशहरा ऑफर, एक खरीदो एक दान करो। आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदेंगे उसकी एक छोटी वस्तु जैसे टॉर्च, बल्ब, घड़ी, रेडियो हमारी ओर से पास के अनाथालय और वृद्धाश्रम को दान की जाएगी। साथ ही हर ग्राहक को रामलीला मैदान में रावण दहन के लिए फ्री पास मिलेगा। यह ऑफर देखते ही लोग चकित रह गए। किसी ने ऐसा ऑफर पहले नहीं सुना था। तीसरा मोड़, मॉल का दबाव। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल के मालिक विक्रम अरोड़ा यह देखकर भड़क गए। उन्होंने अपने मैनेजर से कहा, ये शर्मा जी क्या नया तमाशा कर रहे हैं? दान वगैरह से ग्राहक थोड़े आते हैं। डिस्काउंट दो तो लोग दौड़े चले आएंगे। हमें और बड़ा ऑफर निकालना होगा। मॉल ने घोषणा कर दी, सभी सामान पर 50% तक की छूट। लोग फिर से कंफ्यूज हो गए। सस्ता सामान मॉल में था, लेकिन दिल को छू लेने वाला ऑफर शर्मा जी दे रहे थे। चौथा मोड़, ग्राहकों की प्रतिक्रिया। दशहरे से एक हफ्ता पहले से ही शर्मा जी की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। कई ग्राहक कहते, हमें सस्ता सामान चाहिए तो मॉल चले जाते, लेकिन आपके ऑफर से लगता है कि हमारी खरीदारी से किसी जरूरतमंद का भला होगा। बच्चे खुश हो जाते कि उन्हें रावण दहन का पास मिल रहा है। बुजुर्ग कहते, ये दुकान सच में सेवा कर रही है। पांचवा मोड़, टकराव। एक दिन मॉल के मालिक विक्रम खुद दुकान पर आ धमके। उन्होंने गुस्से से कहा, शर्मा जी, आप ये ड्रामेबाजी बंद कीजिए। ये व्यापार है, समाज सेवा का अड्डा नहीं। राघव मुस्कुराकर बोले, अरोड़ा जी, व्यापार अगर समाज की सेवा न कर सके तो उसका क्या महत्व? ग्राहक सिर्फ सस्ता नहीं, भरोसा भी खरीदता है। विक्रम खींचकर लौट गए। छठा मोड़, दशहरे का दिन। दशहरे की सुबह रामपुरा के लोग खुशियों से झूम उठे। रामलीला मैदान में रावण का विशाल पुतला खड़ा था। बच्चे हाथों में तीर कमान लिए घूम रहे थे। शाम होते ही शर्मा जी ने अनाथालय और वृद्धाश्रम जाकर ढेर सारे बल्ब, पंखे, रेडियो और घड़ियां बांटी। वहां बच्चों और बुजुर्गों की आंखों में चमक देख अंकित और सुजाता की आंखें नम हो गईं। फिर सभी लोग मैदान पहुंचे। शर्मा जी के ऑफर से मिले फ्री पास के कारण उनकी दुकान का नाम बार बार उद्घोषक के माइक से गूंज रहा था। भीड़ ने तालियां बजाईं। सातवां मोड़, परिणाम। रावण दहन के बाद जब आतिशबाजी आसमान में चमक रही थी, अंकित ने पापा से कहा, देखिए पापा, आज हमारी दुकान ने न सिर्फ कमाई की बल्कि लोगों का दिल भी जीता। राघव गर्व से बोले, यही असली विजयादशमी है बेटा। बुराई पर अच्छाई की जीत, स्वार्थ पर सेवा की जीत। उपसंहार। अगले दिन
अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में छपा, शर्मा एंड सन्स का अनोखा दशहरा ऑफर। ग्राहकों ने कहा, ऐसा त्योहार पहले कभी नहीं मनाया। दुकान की बिक्री कई गुना बढ़ गई। सबसे बढ़कर राघव शर्मा का नाम लोगों की जुबान पर भरोसे और सेवा के प्रतीक के रूप में बस गया। दूसरी ओर विक्रम अरोड़ा ने भी सीख ली, व्यापार में सिर्फ पैसा ही नहीं, समाज का आशीर्वाद भी जरूरी है। शिक्षा, त्योहारों का असली अर्थ केवल छूट और खरीदारी नहीं, बल्कि खुशियां बांटना और दूसरों की मदद करना है। असली विजयादशमी तब है जब हम अपने भीतर के स्वार्थ, लालच और घमंड के रावण को जलाकर दूसरों के लिए प्रकाश और उम्मीद का दीपक जलाएं। 2 शब्द संख्या, लगभग 2050।